हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश के अंदर एक टॉपिक है आपका एक्सप्लेनेशन। या आप ऐसा मान लीजिए पोइम का 14 नंबर का जो मैटर आता है, तो 6 नंबर की तो एक्सप्लेनेशन आएगी और दो और दो 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बड़े और छोटे क्वेश्चन आएंगे। अब यहां आपको मैं एक ही वीडियो में आपकी एक्सप्लेनेशन क्लियर करवा देता हूं, आपके एक थीम का क्वेश्चन आएगा वो क्लियर करवा देता हूं, आपका सेंट्रल आइडिया का क्वेश्चन आएगा वो क्लियर करवा देता हूं, और इसके अलावा मैसेज का आ जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए एक सिर्फ सिंगल वीडियो में आपको क्या क्या क्लियर होने वाला है। यानी यहां पर ये पोइम है कीपिंग क्वाइट, इसका सेंट्रल आइडिया पूछ लिया तो भी आपको यही चीज लिखनी है जो भी आपको बताऊंगा। अगर आपको थीम पूछ लिया तो भी यही चीज लिखनी है आपको जो भी बता रहा हूं। मैसेज पूछ लिया तो भी ये लिख लो। क्वेश्चन वो क्वेश्चन जिनके अंदर डेस्टिनेशन, समय, किसी का नाम और ये स्थान वगैरह की चीजें पूछी जाती हैं, उनको छोड़ के 90% जो क्वेश्चन है इस पोएम के उनमें भी यही चीज आएगी। और इनको आप याद कैसे करोगे, मैंने कीवर्ड बताई। देखिए अगर आप कीपिंग क्वाइट पोएम पढ़ रहे हो तो आपको इसकी कीवर्ड्स, इसकी दो शब्द क्या है, स्टॉप वर्ल्डली एक्टिविटीज, एक का क्या कर रहे हैं, स्टॉप वर्ल्डली एक्टिविटीज, और डू इंट्रोस्पेक्शन, और आगे हेल्प की बात अलग है, क्या करेगा आपको। ये दो जो शब्द है, ये दो शब्द अगर आप पढ़ते हो कीवर्ड के रूप में, इनसे आप यहां एक्सपेंड करके मैं बताऊंगा आपको किस तरह से सेंटेंस बनाना है। अगर आप बना लेते हो सेंटेंस तो आपका सारा ये जो पोएम का जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। ये सेंट्रल आइडिया क्लियर हो जाएगा, थीम हो जाएगी, मैसेज हो जाएगी। 90% क्वेश्चन इसी से क्लियर होंगे, इसी के आंसर आएंगे, सिर्फ उन पर्सन के नहीं आएंगे जिनमें कुछ स्थान समय पूछे जाते हैं। अब इसे बनाओगे कैसे उत्तर, क्योंकि हम और एक्सप्लेनेशन जैसे आप कर रहे हो ना, तो एक्सप्लेनेशन में भी ये चीज काम में आएगी। कहां काम में आएगी वो भी बता देता हूं। 6 नंबर की एक्सप्लेनेशन है, ऊपर आप रेफरेंस लिखोगे, रेफरेंस दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, राइट बाय द पाब्लो नेरुदा। ये तो कंपोज्ड बाय द, ये कर दोगे ना। अब इसमें ये तो हो गया रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको ये जो यहां दो शब्दों वाले यहां जो सेंटेंस लिखा रहा हूं वो लिखने पूरी पोएम में, चाहे कौन सा भी स्टेंजा आ जाए, चाहे कोई भी स्टेंजा आ जाए, आपको पूरी पोएम में इनके अराउंड ही लिखना है, हर पोएम में। दूसरी जो पोएम आएगी उसका मैं आपको यहां लिखवा दूंगा, तीसरी का अलग, चौथी का अलग, छठी का सब करवा दूंगा। आज दो का ही करवा पाऊंगा ऐसा लग रहा है मेरे को ना। अब एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि जो 4 लाइन दी हुई होती है, रेफरेंस हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, उसकी एक्सप्लेनेशन करते हो तो 4 जो लाइन है, एक स्टेंजा है, उसको एक्सप्लेन करिए। उस स्टेंजा में क्या बताया गया, इसके साथ साथ ये वाली चीजें भी लिखिए। तो अब आप ये बताइए कि ये चीजें आपकी कितनी जगह काम में आ रही है। नंबर 1 काम में आ रही है आपकी सेंट्रल आइडिया में, नंबर 2 काम में आ रही है आपकी थीम में, नंबर 3 मैसेज में, नंबर 4 एक्सप्लेनेशन में, नंबर 5 कॉन्टेक्स्ट में आ रही है, और नंबर 5 6 नंबर पे 90% क्वेश्चन में भी। ये इतना मैटर आपका जो आपकी एग्जामिनेशन में पोएम का 14 नंबर का क्लियर हो रहा है राजस्थान बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो आप हर पोएम के 2 शब्द, हर पोएम के 2 शब्द याद करके आप ऐसा कर सकते हो। तो है ना आसान। तो इसीलिए मैं अब आपको बताता हूं कि इसका आपको करना क्या है, किस तरह से वो 2 शब्द आपको एक्सपेंडिंग पैटर्न पे आने हैं। आप देखिए ये है कीपिंग क्वाइट, पोएम का नाम है, नाम से ही है कि कीप क्वाइट, शांत, पाब्लो नेरुदा, याद रखना पड़ेगा नाम। इसमें इसने कहा है कि स्टॉप वर्ल्डली एक्टिविटीज, पहली बात स्टॉप, क्या, वर्ल्डली एक्टिविटीज को स्टॉप कर दो। दूसरा डू इंट्रोस्पेक्शन, यू कैन आल्सो राइट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वो भी होता है आत्मावलोकन। आपको वर्ल्डली एक्टिविटीज को तो रोकना है एंड इंट्रोस्पेक्शन करना है, दैट विल हेल्प यू, वो आपकी मदद करेगा कुछ ऐसा काम करने में। तो इसका सेंटेंस आपको बनाना है, किस तरह से भी सेंटेंस बना लेना, मैं बता रहा हूं वो भी बना सकते हो, या फिर आपका सेंटेंस ऐसा भी बन जाए जिसमें स्ट्रक्चर अलग हो पर ये 2 चीज शामिल हो। तो यहां आप ऐसे या तो ऐसे लिख सकते हो कि पोइट
फिर पोइट का नाम लिख दो, मैं नहीं लिख रहा, टाइम ज्यादा लगेगा। पोइट टेल्स अस, हमें बताता है क्या, टू स्टॉप वर्ल्डली एक्टिविटीज, टू स्टॉप वर्ल्डली एक्टिविटीज। अब आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन में जहां कहीं भी लिखते हो, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, या तो आप इसको अंडरलाइन कर दो ताकि अगले को बताओ कि ये चीज मुख्य है और यही मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे चीज हो जाएगी। टू टेल अस टू स्टॉप वर्ल्डली एक्टिविटीज एंड, और क्या, डू एंड do self introspection। अब इसको फिर आप अंडरलाइन कर दो, क्योंकि ये दो ही चीज तो करवाना चाहता है, इंट्रोस्पेक्शन। अब दो शब्दों में हो गया ना, इसमें ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। कौन करेगा, दैट विल हेल्प, ऐसे भी कर सकते हो, या इट विल हेल्प, that will help to understand ourselves, ये यानी आप ये कह रहे वर्ल्डली एक्टिविटीज को एक बार रोकिए, आप अनाप शनाप कुछ भी मत करते जाइए, देन इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, उससे क्या होगा, दैट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, दैट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तो आपको दो एक्टिविटीज करनी है यहां पे, एक तो याद तो दो ही चीजें रखनी है ना, स्टॉप वर्ल्डली एक्टिविटीज एंड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन दैट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, सो दैट, ताकि, इसको छोड़ के सो दैट करता हूं, सो दैट वन कैन, वी कैन, यू कैन, वन कैन या वी कैन कर सकते हो यहां, स्टार्ट इन फ्रेश एंड बेटर वे, स्टार्ट आवर लाइफ कर सकते हो यहां, स्टार्ट आवर लाइफ, स्टार्ट आवर लाइफ इन ए फ्रेश एंड ए बेटर वे। अभी मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर देता हूं ताकि ये दूसरा वाला आप इसको समझ सको। अभी देखिए, कीपिंग क्वाइट के दो वर्ड, सारी पोइम, सारे क्वेश्चन इस चीजों से आपको, अब मैंने जो मान लीजिए ये लिख दिया, जहां पॉइंट पाब्लो नेरुडा टेल्स अस टू स्टॉप वर्ल्डली एक्टिविटीज, अंडरलाइन कर दिया, एंड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपना आत्मावलोकन करें, दैट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड, जो अपनी मदद करेगा हमें अपने आप को समझने में, सो दैट, ताकि, वी कैन और वन कैन स्टार्ट फ्रेश एंड रिफॉर्म्ड एक्टिविटीज इन ए बेटर वे एंड प्रॉपर वे। आप और भी तरीके से लिख सकते हैं, आना यही चाहिए कि आपको रोको, क्या रोकना है, क्या करना है, फिर नए तरीके से क्या करना है, दैट्स ऑल, सारी चीजों में आएगी। अब देखिए दूसरी पोइम है, एन एलिमेंट्री स्कूल इन एस्लाम एरिया, ये आपका पोइम है, स्टीफन स्पेंडर इज द पोइट, कंपोज की गई इसके द्वारा। इसमें भी मैंने दो शब्द ढूंढे ऐसे जो आपकी बड़ी मदद करेंगे, जो आपको याद करना। एक तो सोशल इनजस्टिस है पूरी, क्योंकि पोइट पोइम इसलिए कंपोज करता नहीं करता कि आपको उसकी मीनिंग सिखा दे या आपको कोई कहानी बता दे, उसके अंदर कोई ना कोई मैसेज होता है, कोई ना कोई रिग्रेशन होता है, कुछ चाहता है, या फिर कोई नेचुरल सिनारियो का वर्णन करता है, सुंदरता का वर्णन करता है, दैट्स ऑल। इसमें कहा है तो सोशल इनजस्टिस उसने दिखा, सोशल इनजस्टिस, सामाजिक भेदभाव, क्लास इनइक्वालिटी, जो वर्ग विभेद कहते हैं, या सामाजिक असमानता, और उसने दो वर्ल्ड देखे ऐसे, दो दुनिया है, एक दुनिया है रिच पीपल है और सिविलाइज्ड पीपल, जो सो कार्ड कहते हैं उनको,
और दूसरा है वो है स्लम एरिया पीपल। चिल्ड्रन मान लीजिए, एक में रिच पीपल, रिच और सिविलाइज्ड पीपल बोलते हैं इसको, रिच एंड सिविलाइज्ड पीपल। इसको नीचे कर दूंगा तो सही हो जाएगा, सही भी आ जाएगा। आपके वर्ड्स नीचे कर देता हूं, यहां रिच वगैरह लिख देता हूं, रिच, रिच और सिविलाइज्ड। ये दो वर्ड्स है। अब पॉइंट चाहता क्या है, क्या चाहता है, ये तीन चीजें अगर एक सोशल इंजस्टिस, क्लास इनइक्वालिटी, एक चीज देखी उसने दो तरह की दुनिया उसमें मेंशन की है, और पॉइंट क्या चाहता है, ये चीज अगर आपके उत्तर है तो आपके पोएम के सारे उत्तर, एक्सप्लेनेशन है, कॉन्टेक्स्ट है, थीम है, सेंट्रल आइडिया, सारे क्लियर हो जाएंगे। इधर देखिए कैसे हो जाएंगे। सोशल इंजस्टिस, क्लास इनइक्वालिटी कहां देखी, तो स्टीफन स्पेंडर टेल्स अस अबाउट सोशल इंजस्टिस। तो मेन एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है कि इसको अंडरलाइन कर देना। अबाउट को थोड़ा गलत कर दिया मैंने, अबाउट को आपको नहीं करना है। सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी, क्लास इनइक्वालिटी को आपको अंडरलाइन करना है। ये दो चीज इसने बताई, एग्जामिनेशन में आप कर सकते हैं। इट इज अबाउट सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी फेस्ड बाय द स्लम एरिया चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा फेस की जाती है। ये तो इसका थीम है, ये इसका सेंट्रल आइडिया है, ये इसमें बताया गया है। मैसेज में सारी चीजें आ जाएंगी। स्टीफन स्पेंडर डिस्क्राइब्स, वर्णन करता है, टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स, दो दुनिया, एक रिच एंड सिविलाइज्ड, एक स्लम एरिया चिल्ड्रन। टू टाइप ऑफ वर्ल्ड, दो तरह की दुनिया का वो वर्णन करता है। एक तो रिच एंड सिविलाइज्ड पीपल, एक तो ये करता है, और दूसरा करता है ये स्लम एरिया चिल्ड्रन। इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और स्लम एरिया चिल्ड्रन हु आएगा, स्लम एरिया वेयर चिल्ड्रन आर कंपेल्ड टू लिव ए मिजरेबल लाइफ। स्लम एरिया जहां पर बच्चे कंपेल्ड है, मजबूर है एक मिजरेबल लाइफ जीने के लिए। अब क्या करता है, पॉइंट वांट्स, ये मैंने वांट्स का पॉइंट बनाने, वांट्स चाहता क्या है, पॉइंट चाहता है, पॉइंट वांट्स टू ड्रॉ द अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना चाहता है, किसका, ऑफ सोसाइटी, समाज का, एजुकेटर्स, जो शिक्षित सो कॉल्ड एजुकेटर्स है, तथाकथित लोग हैं ऐसे, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, और ऐसे लोगों का, फॉर द अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल, नहीं स्लम एरिया पीपल बोलो इसको, ऑफ द स्लम एरिया पीपल मानो या चिल्ड्रन मानो। अभी दो पोइम क्लियर हो चुकी हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको इससे क्या फायदा होने वाला भाई, आपको इससे ये करना क्या है, मैं 6 की 6 पोइम आपको इस तरह से करके बताऊंगा, और सारे पूरे नंबर आपके आएंगे। सेंट्रल आइडिया लिखना है, ये लिखना, कोई गलत नहीं करेगा। थीम लिखनी है, ये लिखना। मैसेज लिखना है तो ये लिखना, और क्वेश्चन लिखने हैं तो 90% क्वेश्चन में आपको ये शामिल करना पड़ेगा। बस इनको पूरे को याद नहीं होता तो ये शब्द याद करो, वर्ड डू, सॉरी स्टॉप वर्ल्डली एक्टिविटी। इससे पहले स्टॉप जरूर लगा लेना भैया, इससे पहले ना, इससे पहले स्टॉप वर्ल्डली एक्टिविटीज, डू इंट्रोस्पेक्शन और हेल्प, इससे बनेगा। दूसरा देखिए, आपको ये दो सोशल इंजस्टिस, क्लास इनइक्वालिटी याद रखो। फिर दो टाइप के वर्ड्स हैं, एक तो रिच एंड सिविलाइज्ड, दूसरा स्लम एरिया चिल्ड्रन। और ये चाहता क्या है, इनिशियल सेंटेंस बने, इट इज अबाउट द सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी फेस्ड बाय द स्लम एरिया चिल्ड्रन। Stephen Spender described two types of word, rich and civilized people, slum area where children are compelled to live। तो बने रहिए आप वीडियो के अंदर। अब नेक्स्ट जो वीडियो जाएगा, अब मैं कहता तो कल की हूं, हो सकता है टाइम ना मिले तो आगे हो जाए, पर आएगा जरूर। आपका ये पोइम का जो भी हर चीज का कॉन्टेक्स्ट है ना, कॉन्टेक्स्ट में कि क्या लिखे, कॉन्टेक्स्ट में आप ये चीज लिख दें। एक्सप्लेनेशन कर रहे हो तो लास्ट में एक्सप्लेनेशन करके भी बताएंगे आपको। कॉन्टेक्स्ट में ये चीज लिख दें, एक्सप्लेनेशन में भी पहले उस स्टेंजा को एक्सप्लेन करें, देन ये लिखे। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा पढ़ाई कर रहे होंगे, क्या प्रेशर भी नहीं ले रहे होंगे। धन्यवाद।